जी, बहरहाल अगर बात करें तो आदमपुर से कांग्रेसी विधायक सुखविंदर सिंह कोटली जी हमारे साथ हैं। कोटली साहब, जिस तरीके का आज विशेष सत्र बुलाया गया है, तो क्या कांग्रेस ठान के आई है कि आज इस हंगामा हंगामा होगा? नहीं, बात हंगामे की नहीं है। बात होती है मेरिट पे बात करने की। जो पंजाब की सरकार ने आज तक जो रिहैबिलिटेशन पंजाब के लिए आज बात करने की, एक बहस की चर्चा के लिए बात आई है, अगर हमने चर्चा करनी है तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना पड़ेगा कि पंजाब के जो ये बाढ़ आई है, हिंदी में बात कर रहा हूं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। अरे भाई, आपको स्कॉलर्स ने, फिलोसफर्स लोगों ने और रिसर्चर लोगों ने पहले बताया कि इस बार बारिश ऊपर होने के लिए बहुत ज्यादा है, आप अपने प्रबंध करें। और एक स्टेटमेंट पिछले सेशन में मंत्री जी ने दी थी, वाटर रिसोर्सेज वाले ने, कि 276 करोड़ रुपया हमने रख लिया है और ऐसा प्रबंध करेंगे कि एक बूंद बाढ़ की भी नहीं आएगी। अरे भाई, आज 276 करोड़ रुपया बताएं आपने कहां खर्च किया है। और दूसरा, आपके गेट टूट रहे हैं, जो फ्लड गेट है, बाढ़ गेट जो हैं वो टूट रहे हैं। अरे 57 लोगों की मृत्यु हो गई है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है भाई। आप तो बोल रहे हैं कि हम इनके पुनर्वास के लिए बात करेंगे, हम मुद्दे की बात करते हैं, हम बात करेंगे। अरे आप पुनर्वास के लिए पंजाब में एक चढ़ती कला मिशन और रंगला पंजाब के तहत लोगों से फंड इकट्ठा कर रहे हो। आप लोगों के सामने बोलते हो कि हमारे पास पैसा इतना है, खजाना खाली नहीं है। तो अरे भाई, आपको फिर पैसे इकट्ठे करने की जरूरत क्या है। ठीक है, अगर आप करना है करें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है। फिर आप चढ़ती कला मिशन के तहत रंगला पंजाब के अकाउंट में फंड क्यों ले रहे हो। आपको सीएम अकाउंट में फंड, क्योंकि उस अकाउंट का कोई हिसाब तो होगा नहीं, वो आगे है नहीं है। लेकिन वो सारा पैसा जहां तो मनीष सिसोदिया के पास जाएगा 2027 की इलेक्शन के लिए, जहां फिर केजरीवाल जी के पास जाएगा, जहां भगवंत मान जी के पास रहेगा। इसका मतलब है कि इन्होंने रिहैबिलिटेट करने के लिए अभी कोई इनके पास प्लान नहीं है। जब पानी रोकने के लिए इनके पास कोई प्लान ही नहीं है, तो ये फिर पंजाब को बचाने के लिए क्या करें। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, 30 सेकंड लेने हमने आपके। इन्होंने बोला कि हम पंजाब के हर किसान को 20,000 रुपया खेतों के लिए देंगे। अरे वहां 5 से 7 10 फुट मिट्टी जम गई है, उसके खेत हट गए हैं। अरे 20,000 से तो वो 3 दिन ट्रैक्टर में डीजल पा करके भी नहीं चला सकता है। हाँ, आपने बोला कि ठीक है कि वो अपने आप के लिए जिसकी खेत उसकी रेत। अरे आप उसको टाइम दे रहे हो 31 दिसंबर तक का। अरे 31, अभी तो 2 महीने में वो उसमें काम ही नहीं किया, उसमें पैर नहीं तला। यार अभी भी जाकर के देखो, अभी चल रहा है, कार्यकर्ता वहां चल रहे हैं। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर तक किसान कुछ कर नहीं पाएगा, वो उसका ना तो मकान बनेगा ना उसकी जमीन बनेगी। इसका मतलब है 31 के बाद खेत भी इसका ते रेत भी इसका, फिर बेचेंगे, फिर पंजाब को लूटेंगे। जो ये बातें हैं, इन बातों का पंजाब के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये आज का जो सेशन है वे महज एक ड्रामा है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। वो आएंगे, अपनी बात कहेंगे, चीफ मिनिस्टर बोलेंगे, बोल करके चले जाएंगे। अरे अरे अरे, मैं तो चिंतित हूं कि हम अपने हल्के के मुद्दे, जिले के मुद्दे, आम मुद्दे कहां पर उठाएं। 0 आवर होता नहीं है। आपने ना तो मानसून सेशन बुलाया अभी, ना आपने जो ये विंटर सेशन था वो भी, सॉरी जो समर, वो भी नहीं आया। तो मतलब मानसून 2 सेशन नहीं आए, स्पेशल सेशन आकर के 6 महीने की कार्रवाई पूरी हो जाती है। तो फिर हम अपने लोगों की बात, जो आम मुद्दे हैं, ऐसे तो मैंने बहुत बड़े बड़े मुद्दे बोले हैं, लेकिन जो आम मुद्दे हैं, जो लोग हम पे उम्मीद रखते हैं, किसानों के अलावा एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, एजुकेशन के मुद्दे हैं, हॉस्पिटल्स के मुद्दे हैं, हेल्थ का मुद्दा है, बहुत है। फिर वो जो लोगों की समस्या है वो हम कहां जा करके डिस्कस करें। तो इसके लिए चाहिए था, अभी 10 दिन पहले इन्होंने बोला कि हम सेशन बुलाएंगे, अभी इसको दूसरे जनरल सेशन में तब्दील कर देते, उसमें क्वेश्चन आवर भी आ जाता, हम सवाल भेज देते, तो उसका जो 0 आवर के तहत आम मुद्दे भी डिस्कस हो जाते। लेकिन नहीं कुछ किया है।
इसलिए हम चिंतित हैं कि ये सिर्फ एक परसेप्शन बिल्ड करने के लिए ही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के पल्ले कख नहीं है। इनके पास तो जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, ये लोगों को देंगे क्या? अच्छा सुनिए, ये तो किसानों की बात हुई, 10 सेकंड लेना है। अरे भाई, जिसका मकान गिरा है आप उसको बोल रहे हैं कि हम 6,500 रुपए से 13,000 रुपया देंगे। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन रिकॉर्ड। अरे भाई, 13,000 से तो वो वहां से अपना सामान भी बाहर कटवा करके उसको टाटाहरी करने के लिए भी लग जाएगा। महज ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही। ना 12,000 करोड़ की बात हो रही है, ना वो उसका कुछ दस रहे हैं, ना आप इन्होंने की किया, ना उसका कुछ दस रहे हैं। लोगों की आंखों में घट्टा ढोग रहे हैं और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये झूठी सरकार है, झूठे लोग हैं, ये लोगों के सामने एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, फिर उसको चलाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। जी, कांग्रेसी विधायक सतविंदर सिंह कोटली का यही कहना था कि मान सरकार जो है वो महज लोगों को गुमराह करने के लिए और तमाम विधायकों और दूसरे विपक्ष के नेताओं को गुमराह करने के लिए इस विशेष सत्र को बुला रही है, क्योंकि इसके बीच ना तो 0 आवर रखा गया और ना ही प्रश्नकाल। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके के ऐलान किसानों के लिए या बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पंजाब सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, वह खाली हवाई बातें हैं और धरातल पर जो है उस पैसे से या उस मदद से किसी को भी कुछ नहीं हासिल होने वाला। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस आज जो है वो मन बनाकर आई है कि इस विशेष सत्र के दौरान वह हंगामा करते हुए सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। कैमरामैन जॉनसन के साथ मैं गगनदीप नारंग, डे टुडे न्यूज भारत, चंडीगढ़।